बार की बात है। बलिया शहर में एक नौजवान व्यापारी रहता था। नाम था शाहिद। एक दिन उसे एक खूबसूरत लड़की पसंद आई और उसने बिना उसकी जानकारी लिए उससे शादी कर ली। फिर उसने एक बड़ा सा बंगला किराए पर लिया और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। और शादी के बाद शाहिद की पत्नी अजीब सी हरकतें करने लगी। वह खाने के वक्त रोज ही खाना नहीं खा रही थी। शाहिद उससे रोज खाना खाने के लिए बोलता, लेकिन वो साफ मना कर देती। शाहिद को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन शाहिद उसके पास बैठा हुआ था। उसने पूछा, तुम खाना नहीं खा रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? तुम अगर कुछ खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। शाहिद का इतना ख्याल करने के बावजूद शाहिद के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। इस तरह 10 दिन बीत गए। शाहिद की बीवी खाना न खाने के बावजूद कभी थकती ही नहीं थी, बल्कि वो सारे दिन बहुत चुस्त रहती थी। इससे शाहिद को अपनी बीवी पर संदेह हुआ। एक रात शाहिद ने जानना चाहा कि उसकी बीवी रात में क्या करती है और बिस्तर पर आंख बंद करके सोने का नाटक किया। शाहिद ने देखा कि उसकी बीवी आधी रात में उठकर चुपचाप घर से बाहर चली गई। उसने बिना कोई आवाज किए एकदम चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में अपनी पत्नी को कब्रिस्तान जाता देख शाहिद चौंक गया। उस कब्रिस्तान की बाहरी दीवार पर पहले से कुछ भूतनियां बैठी हुई थी। जैसे ही शाहिद की पत्नी उनके पास पहुंची, एक भूतनी ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। तुरंत वो भी एक भूतनी बन गई। फिर उसने बाकी भूतनियों के साथ दीवार से कब्रिस्तान के अंदर छलांग लगा दी। शाहिद ये सब देखकर असल बात समझ गया। यह जानकर कि उसकी पत्नी और भूतनियों के साथ उस कब्रिस्तान में लाशों को खाती है, शाहिद को भरोसा नहीं हुआ। वह जान गया था कि उसकी पत्नी एक भूतनी है। फिर वह घर वापस आया और चुपचाप सो गया, जैसे कुछ जानता ही न हो। लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी पत्नी को वापस आते देखा, जो चुपचाप आके बिस्तर पर सो गई। अगले दिन खाना खाते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी प्यारी, मेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हें जो खाना पसंद हो वो मैं ला के दे दूंगा, फिर तुम कब्रिस्तान क्यों जाती हो? यह सुनकर भूतनी बीवी को बड़ा गुस्सा आया। अब वो समझ गई थी कि शाहिद उसका राज जान गया है। उसने मेज पर रखे गिलास से पानी लेकर शाहिद पर मंत्र पढ़कर छिड़का और शाहिद एक कुत्ता बन गया। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। घर से बाहर एक कुत्ते को निकलता देख गली के कुत्तों ने उसके पीछे दौड़ लगा दी। कुत्ता बना शाहिद उन कुत्तों से बचने के लिए एक सब्जी बाजार में घुस गया, क्योंकि उस बाजार का मालिक अब्बास एक रहमदिल इंसान था। उसने उन कुत्तों को भगाकर शाहिद की जान बचाई, जो कुत्ते के रूप में था। फिर वह कुत्ता अपनी पूंछ इधर उधर हिलाते हुए अब्बास के आसपास कू कू करने लगा। उस छोटे से कुत्ते को देखकर अब्बास ने उसे पाल लेने की सोची। एक दिन एक बूढ़ी औरत अब्बास की दुकान में सब्जी खरीदने आई। सब्जियां खरीदने के बाद उसने अब्बास को पैसे दिए, क्योंकि उसके दिए हुए पैसों में एक नकली सिक्का था। अब्बास ने उसे वापस किया। इससे वह औरत इतना गुस्सा हो गई कि उसका चेहरा लाल रंग का हो गया। अब अब्बास उससे बोला, वो एक खोटा सिक्का है। अगर आप किसी से भी पूछेंगी तो वह भी यही बताएगा कि वो सिक्का खोटा है। मेरे कुत्ता भी आपको यही बताएगा। अच्छा, ऐसा है तो चलो देखते हैं ये ऐसा बताता है या नहीं। ऐसा कहते हुए बूढ़ी औरत ने सारे सिक्के जमीन पर उलट दिए। फिर कुत्ते ने अपनी टांगों से असली सिक्के और नकली सिक्कों को अलग अलग कर दिया। उसके बाद से अब्बास सबके सामने अपने कुत्ते की तारीफ किया करता कि वह बड़ी आसानी से नकली और असली सिक्कों की पहचान कर लेता है। कुछ लोगों ने उसका इम्तिहान भी लेना चाहा। वह नकली और असली सिक्कों को मिलाकर कुत्ते के सामने डाल देते और कुत्ता फौरन सारे नकली सिक्के अलग कर देता। बहुत सारे गांव वालों के पास ये बात कुछ ही वक्त में पहुंच गई। एक जवान लड़की सना को भी ये बात पता लगी।
उसने मंत्र शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। कुत्ता असली नकली सिक्कों को पहचान रहा है, यह सुनकर उसे लगा जरूर इसमें कुछ हेरा फेरी है। फौरन वो अब्बास की सब्जी बाजार गई और उस कुत्ते को गौर से देखा। तब सना को असल बात समझ आई। वह अब्बास की इजाजत लेकर उस कुत्ते को अपने साथ ले गई। घर पहुंचकर उसने कुछ मंत्र पढ़े और कुत्ते के ऊपर राख छिड़क दी। तुरंत वो कुत्ता वापस शाहिद बन गया। फिर शाहिद ने सना को पूरी बात बताई। बाद में शाहिद सना को लेकर अपने बंगले में गया। शाहिद को असल रूप में देखकर भूतनी बीवी बहुत गुस्से में आ गई। वह फिर से ग्लास लेकर कुछ पानी लेकर मंत्र पढ़कर छिड़कने ही वाली थी कि फौरन सना ने भी एक शीशी से तेल निकाल और मंत्र पढ़ने लगी और फिर भूत बीवी पर वह तेल छिड़क दिया। इससे भूत बीवी एक बिल्ली बन गई और बड़ी तेजी से कब्रिस्तान भाग गई। उसके बाद शाहिद ने सना से शादी कर ली और खुशहाली की जिंदगी बिताई।